ए मोर बांध के तू मत आइए, हल्दी तेल वटन मत करिए, मत कंगना लिए बंधाई के मुरली वाले से। घोड़ी चढ़ के तू मत आइए, घोड़ी चढ़ के तू मत आइए, भाई भतीजे तू मत लइए, मत लइए मेरी बला कह दीजिए मुरली वाले से। कृष्ण को आवाज लगा रही है, महाराज भगवान ने रात्रि में सपना दिया, हे देवी तुम मुझे किसी के हाथों का पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रुक्मिणी रात भर कृष्ण को देखती रही, सुबह जब हुआ तो सहेलियों से बोली, बहना मैं रात भर कृष्ण के साथ में रही हूँ। बैठ के रुक्मिणी रो रही और इधर शिशुपाल के लिए परीक्षित, ये जो शिशुपाल हैं ये शिशुपाल चंदेरी के रहने वाले और इनके मौसी के बेटे थे दंतवक्र। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे और वो भी विष्णु जी के द्वारपाल। इनमें बड़ा घमंड था और घमंड जायज भी है। आजकल को बड़े आदमी की कोई गाड़ी चलाने लगे और आप कह दो जाके भैया उनसे मिलना है, बोले ऐसे कैसे मिलोगे हमारे बिना इजाजत के। बट ड्राइवर को उतना ही घमंड होवेगो जितने बड़े आदमी को नेता को होवेगो। अब वे विष्णु के द्वारपाल हैं, बताओ साक्षात ब्रह्म के द्वारपाल, उनमें कितना होगा। सप्तऋषि पहुंचे, बोले अंदर जाना है, प्रभु से मिलना था। द्वार पर बोले कि नहीं मिल सकते। बोले क्यों? बोले जाना है, जरूरी बात है। बोले नहीं मिल सकते। अब 2 बार रोका, तीसरी बार फिर कहा सप्तऋषियों ने कि जाना है। बोले नहीं मिल सकते। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। सप्तऋषि बोले तुम संत की बातों को टाल रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुमने 3 बार मना किया, 3 योनियां आप राक्षसी तरीके से भोगोगे। 3 जन्म आपके राक्षसी योनि में होंगे। तो ये पहले थे हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर हुए हैं शिशुपाल और दंतवक्र। ये राक्षसी हुए 3 जन्म। तो शिशुपाल के लिए रुक्म ने पत्र लिखा, सादर प्रणाम,
आगे समाचार ये है कि मेरे बहन की शादी है और आप हमारे परम मित्र हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी बहन आपके यहाँ दुल्हन बनकर के जाए और बड़ी सावधानी से आना, क्योंकि यहाँ पर मथुरा का कन्हैया आ सकता है। पत्र लिख करके नाई और ब्राह्मण को दिया। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेके चले तो सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो कि हमें बारात लेके जाना है। आप एक काम करो, जो भी रस्म होती है वो पूर्ण निभाओ। तो भाभी बोली कहां जा रहे हो लला? बोले हमारे मित्र हैं, उनकी बहन की शादी, वहां बारात लेके जाना है। जैसे शिशुपाल ने कहा कि बारात लेके जाना, सामने पटा पे शिशुपाल खड़े हुए, छींक हुई, पैर फिसला, शिशुपाल गिर पड़े। लड़कियां ताली बजा के हंसी। शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो? ये गिरना उठना तो जिंदगी का काम है, तुम गीत गा। क्या हुआ? जग शीस मोहर जब धरोरे के हुई गई छींक पटासर पटो पाँव रे, ए पटासर पटो पाँव रे के पटक लग गई भारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है, दशा देख के दिल्ली की भाभी भसियाई है। ओरी मेरे दिवर को ब्याह भाई थारे को रोई रही है। ओरी मेरे लाल को ब्याह पिलैया थारे को रोई रही है। असून हो रहे हो माताओं, विशेष ध्यान देना। अगर आप घर से निकले बुजुर्गों, कुछ लोग मानने ही नहीं करते, बोले ये कुछ भी नहीं होता। वो तो चलो असगो नहीं कछु तो भागवतू मानने नहीं करते, बोले का हो तो भागवत से। हाँ भागवत से तर जाए तो रोज भागवतें होए और आदमी डकैती डार के भागवतें करवाई लेवे। और तो छोड़ो कछु, यहाँ की तो बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब सज्जन पुरुष हैं। लेकिन कछु जगह ऐसी हो तो जो आएंगे भागवत में और आए के उन्हें ढंग ना आए परेगो, बोलेंगे मजा ना आए रहो। आनंद तो छोड़ दे, मैं भागवत में आनंद नहीं बोली, बोले मजा ना आए रहो। अब उनसे पूछो कि मजा हो तो का है? न खुद की जेब से खर्चा होवे, ना ही उनसे कोई दिक्कत उन्हें होवे, बस उन्हें सुनने आना है, उसमें भी उन्हें मजा नहीं आता। और मजा तो उन्हें तब आए जब खुद की जेब से जावे। भले वो खुद ने जिंदगी में किताबों खोल के न देखी होवे, लेकिन उन्हें भागवत में आए कि ज्ञान जरूर देने हो तो सब रुपया बर्बाद होएगा, ढंगुनाई पर रहो। कुछ लोग होते असगुन नहीं मानते। और आप ये समझिए, मैंने एक बार नहीं 10 बार देखा है। माताओं आप घर से निकलो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बिगड़ने वाला है। सर्प रास्ता काट जाए तो जरूर कुछ न कुछ बिगड़ेगा। और आप घर से निकले और 2 श्वान कुत्ते आपकी चौखट के बाहर लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। आपको बीच रास्ते में बैल लड़ते हुए 2 दिखाई दे जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। और महाराज सबसे बड़ा असगुन है, अगर पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये होते असगुन। और सगुन वो होते हैं कि आप घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया।
कोई सुबह सुबह संत के आपको दर्शन हो जाएं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय बीच रास्ते में अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना सगुन है। और महाराज आप ये समझिए कि आप सुबह सुबह घर से निकले और मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। अब माताओं का नंबर है, आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी, ऐसा मैं नहीं कि बनावटी बातें बोल रही हूं, ऐसा संत और विद्वान कहते हैं, दादा माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वो तो माताएं जानती भी होंगी। और अगर धर्म का कार्य है तो अलग बात है, लेकिन शनिवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद घर की छाछ किसी और के घर में नहीं देनी चाहिए। और माताओं एक और बात, जैसे कुछ माताएं हैं घर में रिश्तेदार 8-9 बजे आवे शाम को तो बोलेंगी अब सर्दी पड़ रही है, तो गर्मी की तो बात छोड़ो, सर्दी अगर है तो बोलेंगी 9 बज गई, अब रजाई से निकलो नहीं जा रहा, रोटी खा ली तो सवेरे बर्तन धोए के रख दिया। अच्छा एक बात है, दीपावली के दिन बर्तन जूठे छोड़ती हो हाथ उठाना? नहीं छोड़ती? क्यों? नहीं 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 छोड़ती हो? हैं? क्यों नहीं छोड़ती हो ये और बता दो। लक्ष्मी ना याद, रोज को लक्ष्मी निवास देखा जाते। लक्ष्मी तो खुद ही आप घर की हो, तो लक्ष्मी का क्या, आप खुद घर की लक्ष्मी हो। और कछु तो माताएं ऐसी बोले 7 दिन भागवत चल रही तो 7 धोती अब इकट्ठी करके धल्ले और 9 दिन धोली इकट्ठी। सच में बैठी हुई है कछु न कछु एक दो। तो बोलेगी बर्तन सुबह धुल लेगी, लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। और अभी जब से ये फ्रिज आए हैं हमारे बुजुर्ग बैठे दादा, आज भी घड़े मिट्टी के चल रहे हैं और मिट्टी के घड़ों में पहले पानी भरा जाता था। आप बाहर से आओ कितनी भी धूप में और पानी वो घड़े का पी लो, आप बीमार नहीं हो सकते। आप बाहर से आओ धूप में चले और 1 गिलास फ्रिज को पानी पी लो, असर पता चलिए। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बना के देखना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। और माता एक बात और है, तुम शाम को आटा लगाती हो, रोटियां ज्यादा बन जाएं तो हमारी माताएं वही आटा लगा के और फ्रिज में रख देती, बोले सुबह रोटियां बना के खा लेंगे। लेकिन माताओं निवेदन है, शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक लगा हुआ आटा पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी। आप गाय को डाल दो, किसी जानवर को डाल दो, जो माँ अपने बच्चों को और पति को उस शाम वाले आटे की सुबह रोटियां बना के खिलाती है, वो कभी भी बुद्धि में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी भी विकसित नहीं हो सकता, इतना याद रखिए। और एक बात माताओं, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे रोटी बनाती हो तो पहली रोटी किसकी होती है? दैया रे बहुत समझदार हो तुम तो। और सबसे बाद वाली मायके की नहीं कुत्ता की बोल रही हैं। अच्छा बाद वाली रोटी मायके की है क्या? और मत दियो जाए पत्नी के सामने। हाँ सबसे बाद वाली किसकी होती है? कुत्ते की। पहली रोटी गाय को आप देती होंगी है ना? बाई चांस का उधर कुत्ता ना आए तो
ऐसे कुत्ते की रोटी तो बड़ी बनाई जाती है ना, 4 रोटी की 1 रोटी बन जाए, खूब बड़ी मोटी सी। तो बाई चांस कुत्ता ना आए, अब रोटी घर में ना बची हो आलस है, बोले अब क्या बनाओ, तो वो कुत्ता को जो हिस्सा तो वो खुद ही खाई लो। कौन पूछ ले कि रोटी खाई ले, तुम्हारी कसम खाते 1 ही खाई है। अब तुमने 4 रोटी की 1 ही खाई है, हिस्सा किन को खाओ है, तो बुद्धि कैसी बनेगी। मैंने नहीं बोला भैया बहुत अच्छी हो, बोली गोविंद भगवान की, ये जो हिस्सा जिसका है ना वही खाओ। यहाँ असगुन हो रहे लेकिन शिशुपाल नहीं मान रहे। लिखते विद्वान, काजर लागी देन भूप के नैन दिखाइयो बट्टा, कछु ठाड़ी जाए नहीं भी समझाए नहीं हल्ला। मेरे भैया बार बार समझाया लेकिन शिशुपाल नहीं माने। बारात लेके चले तो जब चंदेरी से कुंदनपुर में पहुंचे रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका तो बड़ी परेशान है, हाथ जोड़ के बोली अरे ओ कन्हैया आपसे हाथ जोड़ रही हूं, एक बार हमारे पास आ जाइए। गोविंद 2 पैसे की हो जाएगी अगर आप नहीं आए।
और ये सान्यापुर से आए हुए हमारे भैया राजीव यादव जी, विनय यादव, अंकुश यादव, जिनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि वो कहते नॉर्मल ऐसे लोग माला डाल के निकल जाएं। हमारे भाई हैं तीनों, और स्नेह और प्रेम तो सबसे है हमारा लगाव, जो सम्मान देता है। अगर मुझे कोई 1 गुना सम्मान दे तो मैं 10 गुना नहीं, सीधा 100 गुना देती हूँ। 1 गुना कोई दे जाए तो ये भाई से भी बढ़कर हैं तीनों। भगवान धर्म के कार्यों में ये तीनों अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है। भैया रुक्मणी रोई है, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। अरे कोई है? रुक्मणी बाहर निकल के आई, देवी कुछ चाहिए? रुक्मणी रो रही थी। तो जवाब दो, का बात है लाडो, काहे कौन रोई रही? बोले हे ब्राह्मण देवता, हमारा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता और मैं नहीं करना चाहती। आप बस हमारा छोटा सा एक काम कर दो। क्या? मैं एक पत्र लिख रही हूँ, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे ओ बावरी, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। तो रुक्मणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता, मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रुक्मणी जवाब दे रही, गोविंद पता ना है तुम्हारा नाम कौने मनमोहन रख दियो, तुम्हारे तो दिल में तनिक भी मोह नहीं है